तीन लोग जोड़ो पैसा कमाओ, दुनिया घूमने का सपना भी पूरा होगा। कुछ ऐसा है विवेक बिंद्रा का बिजनेस। चलो बताते हैं कौन है सुर्खियों में छाने वाले विवेक बिंद्रा। इन दिनों सोशल मीडिया पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के नाम से भरा पड़ा है। दोनों के समर्थक एक दूसरे को सही बता रहे हैं। दोनों से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। यह पूरा मामला पिछले लगभग 10 दिनों से चला आ रहा था। इसे राष्ट्रीय मीडिया में कम ही सुर्खियां मिली थी, लेकिन शुक्रवार रात को कुछ ऐसा हुआ जिससे विवेक बिंद्रा का नाम समाचार चैनलों से लेकर हर जगह सुर्खियां बन गया। डॉक्टर विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस नामक कंपनी के सीईओ और संस्थापक हैं। विवेक बिंद्रा एक अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इसके साथ साथ वेबसाइट पर उन्हें लीडरशिप कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर और बिजनेस कोच भी बताया गया है। इसके साथ ही वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर और फेसबुक पर भी मौजूद हैं, जहां उनके लाखों में चाहने वाले हैं। वह यहां विभिन्न मुद्दों को लेकर वीडियो साझा करते हैं। यह तो था उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारियों के हिसाब से उनका परिचय। अगर आसान शब्दों में समझें तो विवेक बिंद्रा उनकी कंपनी बड़ा बिजनेस 3 लोग जोड़ो वाला काम करती है। हालांकि वह अपने एक वीडियो में दावा करते हैं कि उनके कंपनी ने यह काम मई में बंद कर दिया था, लेकिन मई किस साल में यह नहीं बताते हैं। बता दें कि इस 3 लोगों को जोड़ने वाले काम में आपको कंपनी की तय कीमत के उत्पाद खरीदने होते थे। इसके बाद उन्हें आपको अपने साथियों, संबंधियों या किसी को भी खरीदने के लिए कहना होता है। इसके लिए आपको बड़े बड़े सेमिनार में ले जाया जाता है, जहां आपको बताया जाता है कि अगर आप उनके साथ जुड़ जाते हैं तो आपको दुनिया भर में घूमने को भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, लाखों रुपए में कमाई होगी। आप अपने सपनों की कार खरीद पाएंगे, आपके पास बड़े घर होंगे। इन सभी बातों से प्रभावित होकर अगर आप उनके सामान खरीदते हैं तो उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा उसको दिया जाएगा, जो आपको यहाँ लेकर आया और इस काम से जोड़ा। अब आपको भी यही करना होगा और इसी तरह से आपको कमाई होने का लालच दिया जाता था। अक्सर इस तरह की कंपनियां आपको जोड़ने के बाद रोजमर्रा के सामान बेचती हैं, जिसमें तेल, साबुन और आटा जैसे किचन के सामान या कपड़े जैसी वस्तुएं होती हैं। इनसे जुड़ने वाला सोचता है कि हम इन सब चीज़ों को बाहर बाजार से खरीदते ही हैं, तो क्यों ना इसे यहीं से खरीद लें, जिससे हम कमाई भी कर सकेंगे। लेकिन विवेक बिंद्रा और उनकी कंपनी ने यहाँ थोड़ा हटकर सोचा। इन्होंने रोज़मर्रा की चीज़ों की जगह कई तरह के कोर्स बेचने शुरू किए। इन्हें कई दामों पर बेचा जाता था। आप जिस हिसाब से कीमत अदा करेंगे, उसी हिसाब से आपका ख्याल भी रखा जाएगा। यहाँ काम करने वाले कर्मी ने बताया कि ज़्यादा पैसे देने वाले लोगों को सेमिनार में अगली सीट मिलती थी और कम पैसे देने वाले लोगों को पीछे की सीट दी जाती थी। इसके अलावा कई और तरह की भी सुविधाओं में अंतर देखने को मिलता था। इनसे जुड़ने वाले लोगों को भी 3 लोग जोड़ो वाली योजना की तरह काम करना होता था। इसमें ज़्यादातर युवा किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे युवा होते थे। उन्हें बताया जाता था कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ यहाँ कुछ पैसा लगाओ, आपको इससे कमाई होगी, कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। युवा इन्हीं बातों से प्रभावित होते और यहाँ अपने पैसे निवेश करके कोर्स खरीद लेते थे। एक बार आपने कोर्स खरीदा तो आपको जुड़वाने वाले व्यक्ति को उसका कुछ प्रतिशत पैसा पहुंच जाया करता था। अब आप भी ऐसे लोगों की तलाश में लग जाते हैं जो आपके द्वारा विवेक बिंद्रा के बड़ा बिजनेस से जुड़ जाए और आपको भी उसका कमीशन आने लगे। पिछले दिनों एक और मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी ने एक वीडियो पोस्ट की थी। इसमें वह इसी तरह के बिजनेस पर तीखी टिप्पणी करते हैं। वहां मौजूद कुछ युवा बताते हैं कि वह भी इसी तरह से एक बिजनेस में फंसे और उनका भारी नुकसान हुआ। हालांकि इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन लोग कहते हैं कि यह विवेक बिंद्रा पर ही हमला बोला गया है। इसके बाद बुझी हुई आग में चिंगारी भड़क उठती है और विवेक बिंद्रा इसके जवाब में एक वीडियो बनाते हैं। इसके बाद तो चिंगारी आग का रूप ले लेती है। दोनों तरफ से इसमें खुलेआम पेट्रोल डाले जाने लगता है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर जबरदस्त जंग छिड़ी हुई थी, लेकिन शुक्रवार शाम को मीडिया में खबर आती है कि विवेक बिंद्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। विवेक बिंद्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपने पत्नी के साथ मारपीट की है। मामूली विवाद में पत्नी के साथ मारपीट करने के मामले में मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 126 थाने में केस दर्ज हुआ है। इसके साथ ही बिंद्रा अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हुए एक वीडियो भी सामने आती है। बस फिर क्या था, हर तरफ विवेक बिंद्रा की चर्चा शुरू हो जाती है। पीड़ित पत्नी के भाई वैभव क्वात्रा ने पुलिस में जो शिकायत दी है, उसमें उसने बताया कि मेरी बहन की शादी 6/12/2023 को ललित मानगर होटल में विवेक बिंद्रा से हुई थी, जो नोएडा में सुपरनोवा वेस्ट रेसिडेंसी फ्लैट
4209 सेक्टर 94 में रहते हैं। 7/12/2023 की सुबह 2:30 से 3 बजे के बीच मेरे जीजा विवेक बिंद्रा अपनी मां प्रभा जी से बहसबाजी कर रहे थे। इसी बात को लेकर मेरी बहन यानिका ने बीच बचाव किया तो मेरे जीजा ने मेरी बहन के साथ कमरा बंद करके गाली गलौज करते हुए खूब मारपीट की, जिसकी वजह से पूरे शरीर पर घाव है, कान से सुनाई नहीं दे रहा, बाल भी खूब नोचे और सर के घाव की वजह से चक्कर भी आ रहे हैं, जिसका इलाज कड़क कड़ुमा दिल्ली स्थित कैलाश दीपक हॉस्पिटल में हो रहा है।